तो आज हम लोग मानू एमएड के एंट्रेंस एग्जाम के मॉडल पेपर देख रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन ए से लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। पहला क्वेश्चन है चूज द आर्टिकल्स। दोस्त आर्टिकल्स मुंतखब करें। डैश यूरोपियन कंट्री इज़ फेसिंग क्राइसिस। डैश यूरोपीय मुल्क बहरान का शिकार है। तो आंसर होगा ए एंड द नो आर्टिकल कौन सा होगा? तो होगा ए। क्यों होगा? तो यूरोपियन स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड यू, सो ए इज़ करेक्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। हम मानी लफ्ज़ क्या होगा मेटिकुलस का? तो होगा केयरलेस, डिटेल्ड, रफ या क्विक। तो इसका होगा डिटेल्ड। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेटिकुलस मीन्स वेरी केयरफुल एंड डिटेल्ड। ठीक है। तो उर्दू में वजाहत किया गया है कि मेटिकुलस का मतलब बहुत बारीकी से काम करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। इसका हॉस्टाइल का मतजाद क्या होगा? तो फ्रेंडली, एंगर, वायलेंट एंड हरास। तो इसका होगा फ्रेंडली। एक्सप्लेनेशन है कि हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली, सो अपोजिट इज़ फ्रेंडली। यानी कि वजाहत है हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी है, इसका उल्टा होगा फ्रेंडली। सो नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। खाली जगह पूरा करें। तो हैड आई नो आई डैश हेल्प यू। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हारा मदद क्या होता करता। तो इसका आंसर ऑप्शन है विल, वुड हैव, शैल, कैन। तो इसका वुड हैव क्या होता? हैड आई नो आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है। एक्सप्लेनेशन है कि थर्ड कंडीशनल यूजेज वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है करेक्ट सेंटेंस। दुरुस्त जुमले बनाइए। तो ईच ऑफ द बॉय हैव अ बुक। सेकंड बी है ईच ऑफ द बॉय हैज़ अ बुक। ईच बॉय हैज़ बुक। ईच बॉय हैव बुक। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? ईच ऑफ द बॉय हैज़ बुक। एक्सप्लेनेशन है कि ईच इज सिंगुलर, टेक हैज़। ओके। सो ईच वाहिद है, इसके साथ हैज़ आता है। सो सिक्स है इडम्स मीनिंग हिट द सैक। मुहावरा है हिट द सैक। तो इसका ऑप्शन है गो टू स्लीप, वर्क हार्ड, हिट समवन, रन फास्ट। तो इसका आंसर होगा गो टू स्लीप। ठीक है। सो इसका एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में मीन्स टू गो टू बेड। वजाहत है इसका मतलब सोना जाना होता है, यानी सोने जाओ, हिट द सैक। ओके। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ पैसिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस है बनाइए। तो दे हैव कंप्लीट द वर्क। तो इसका होगा वर्क हार्ड कंप्लीट, वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीटेड, वर्क इज कंप्लीटेड। तो इसका आंसर होगा बी, वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो एक्सप्लेनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में इक्वल टू हैज़ बीन प्लस V3 होता है। यानी बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में क्या होता है? हैज़ बीन आता है। सो 8 है प्रीपोजिशन यानी हरफे जार। वर्ड है ही इज़ इंटरेस्टेड डैश साइंस। इन होगा, ऑन होगा, एट होगा, फॉर होगा। तो होगा इन। ही इज़ इंटरेस्टेड इन साइंस। ओके। एक्सप्लेनेशन है कि इंटरेस्टेड इन इज करेक्ट फ्रेज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। एक लफ्ज़ जो है दिया गया है क्या है? वन हु लुक एट द ब्राइट साइड। ऑप्टिमिस्ट होगा, पेसिमिस्ट या रियलिस्टिक, क्रिटिक। तो इसका ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट सीज पॉजिटिव साइड पे। ठीक है। ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं मुस्बत पहलू देखता है। ठीक है। नेक्स्ट 10th देखते हैं एरर डिटेक्शन क्या है? गलती शनाख्त करना है ना। सी हैज़ डिड हर वर्क। सी हैज़ डिड हर वर्क। तो क्या होगा? सी हैज़ डिड वर्क। तो क्या होगा इसका आंसर? सी, यानी डिड होगा। मेरा कहने का मतलब ये सी नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सी बोल रहा हूँ, डिड। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया कि यूज़ डन आफ्टर हैज़, है ना। वजाहत किया गया कि हैज़ के बाद डन आता है। यहाँ पे देखिए हैज़ है ना, हैज़ के बाद क्या आएगा? डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी से है एजुकेशनल साइकोलॉजी।
क्वेश्चन 11 to 20 है। तो क्वेश्चन 11 देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म इज लिंक्ड विद, तामीरियत का ताल्लुक किससे, प्याजे से, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक। तो इसका होगा प्याजे। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, प्याजे सेड लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली। उर्दू में वजाहत है कि प्याजे के मुताबिक सीखने वाला खुद इल्म बनाता है। सो 12th क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्फेसाइज, ऑपरेंट कंडीशनिंग किस पर जोर देता है, तो रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट ओनली, मेमोरी, इमोशन। तो इसका आंसर होगा ए, रेनफोर्समेंट। एक्सप्लेनेशन है, बिहेवियर इज शेप्ड बाय रेनफोर्समेंट, और उर्दू में वजाहत है कि रवैये तक़वियत से बनता है। तो 13 क्वेश्चन है, हु प्रपोज क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया, पावलोव ने, स्किनर ने, फ्रॉड ने, बंडोरा ने। तो इसका होगा पावलोव ने। तो एक्सप्लेनेशन है कि पावलोव यूज डॉग एक्सपेरिमेंट, वजाहत है कि पावलोव ने कुत्तों पर तजुर्बा किया। सो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म मेमोरी ड्यूरेशन क्या है, कलील मुद्दती याददाश्त क्या है, फ्यू सेकेंड, आवर, डे, ईयर। तो होगा फ्यू सेकेंड, STM यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी ड्यूरेशन, है ना। तो कलील मुद्दती याददाश्त चंद सेकेंड तक रहती है ना। सो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन मीन्स क्या होता है, अंदरूनी महरक क्या है, एक्सटर्नल रिवार्ड, इनर सेटिस्फैक्शन, या पनिशमेंट, या फियर। सो इसका आंसर होगा इनर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, बी। का एक्सप्लेनेशन है कि ड्राइवन बाय इंटरनल इंटरेस्ट, यानी उर्दू में वजाहत है कि अंदरूनी दिलचस्पी से पैदा होता है। 16 क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस टेस्ट पॉइंटर, जहानत टेस्ट के बानी क्या है, बाइनट, गार्डनर, फ्रॉड, या वाटसन। तो बाइनट है। सो इसका एक्सप्लेनेशन है कि अल्फ्रेड बाइनट डेवलप्स द फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट टू मेजर मेंटल एबिलिटी इन चिल्ड्रंस। तो उर्दू में वजाहत है, अल्फ्रेड बेनेट ने बच्चों की ज़हनी सलाहियत नापने के लिए पहला जहानत टेस्ट तैयार किया। सो 17 क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी किसने दिया, ठीक है, कोशिश व खता का नज़रिया किसने दिया, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, फ्रॉड। तो थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक एक्सप्लेन दैट लर्निंग अकर थ्रू रिपीटेड अटैम्प्ट्स एंड मिस्टेक्स। का उर्दू में वजाहत है कि थॉर्नडाइक के मुताबिक सीखना बार बार कोशिश और गलतियों से होता है। सो 18 क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, मुशाहदाती सीखने का नज़रिया किसने दिया, बंडोरा, प्याजे, और फ्रॉड, या वाटसन। तो बंडोरा ने। बंडोरा स्टार्ट दैट पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, ठीक है। उर्दू में वजाहत है कि बंडोरा के मुताबिक लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं। 19 क्वेश्चन है कि लर्निंग कर्व्स इंडिकेट्स, सीखने का ग्राफ जाहिर करता है क्या, प्रोग्रेस इन लर्निंग, प्रोग्रेस जो होते हैं बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना, ठीक ना। सेकेंड है फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल लेवल एंड इंटेलिजेंस लेवल। तो इसका आंसर होगा प्रोग्रेस इन लर्निंग। लर्निंग कर्व इंडिकेट क्या करता है कि आप कितना बढ़ रहे हैं, कितना आप सीख रहे हैं, है ना। तो एक्सप्लेनेशन है, लर्निंग कर्व शोज इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग ओवर टाइम। वजाहत है उर्दू में कि सीखने का ग्राफ वक्त के साथ सीखने में बेहतरी को जाहिर करता है। 20 क्वेश्चन है, रेनफोर्समेंट इंक्रीज, तक़वियत क्या बढ़ाती है, तो डिज़ायर, बिहेवियर, एंगर, फियर, फॉरगेटिंग। तो इसका होगा पहला डिज़ायर बिहेवियर, ठीक है। रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथेंस डिज़ायर बिहेवियर। उर्दू में वजाहत है, तक़वियत मतलूबा रवैये को मजबूत बनाती है। सो नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी से, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, क्वेश्चन 21 से 30 तक है। सो 21 क्वेश्चन है कि एग्जिस्टेलिज्म फोकस्ड ऑन, वजूदियत किस पर जोर देती है, फ्रीडम, डिसिप्लिन, और नेचर, मेमोरी। तो इसका आंसर होगा फ्रीडम। एग्जिस्टेलिज्म वैल्यू फ्रीडम एंड पर्सनल चॉइस, वजूदियत, आज़ादी और ज़ाती इंतखाब पर जोर देती है। सो 22 क्वेश्चन है, एसेंशियलिज्म सपोर्ट, लाजमी फ़लसफ़ा किसकी हिमायत करती है, कोर सब्जेक्ट, इंटरटेनमेंट, गेम ओनली, फ्रीडम ओनली। तो इसका होगा कोर सब्जेक्ट। एसेंशियलिज्म एम्फसाइज बेसिक एकेडमिक सब्जेक्ट्स। सो उर्दू में वजाहत है कि लाजमी फ़लसफ़ा बुनियादी मज़ामीन पर जोर देता है। 23 क्वेश्चन है कि प्री नेलिज्म बिलीव इन, दायमी फ़लसफ़ा यकीन रखता है किस पर, इटर्नल ट्रूथ, टेम्पोररी आइडिया, इमोशनल एंड चेंज ओनली। तो इसका होगा इटर्नल ट्रूथ। सो इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्रेनलिज्म बिलीव यूनिवर्सल ट्रूथ नेवर चेंज। वजाहत उर्दू में कि दायमी फ़लसफ़ा अब्दी सच्चाइयों पर यकीन रखता है। सो 24 क्वेश्चन है, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म एम एट, तामीर नो तालीम का मकसद क्या है, सोशल रिफॉर्म, पनिशमेंट, मेमोराइजेशन, एग्ज़ाम ओनली। तो इसका होगा सोशल रिफॉर्म। इसका एक्सप्लेनेशन है कि रिकन्स्ट्रक्शनिज्म सीक्स
सोशल इम्प्रूवमेंट थ्रू एजुकेशन। वजाहत है कि तामीर नौ तालीम के ज़रिए माशरे की इस्लाह चाहती है। सो 25 क्वेश्चन है, ट्रूथ इन प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में सच्चाई क्या है? रिलेटिव, फिक्स्ड, डिवाइन या परमानेंट? तो इसका आंसर होगा रिलेटिव। इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्रैग्मेटिस्ट बिलीव ट्रूथ चेंज अकॉर्डिंग टू द यूजफुलनेस। प्रैग्मेटिज्म के मुताबिक सच्चाई हालात और फ़ायदे के मुताबिक बदलती है। तो 26 क्वेश्चन है, आइडियलिस्ट टीचर एक्ट एज। मिसालियत में उस्ताद मोरल गाइड है, साइलेंट ऑब्जर्वर है, पनिशर है या क्रिटिक? तो इसका आंसर होगा मोरल गाइड। सो इसका एक्सप्लेनेशन है कि आइडियलिज्म सीज टीचर एज मोरल एंड इंटेलेक्चुअल गाइड, यानी कि वजाहत उर्दू में कि मिसालियत में उस्ताद इखलाकी और जहनी रहनुमा होता है, यानी कि टीचर ऐसा ना हो कि पनिश करे या उसे क्रिटिसाइज करे कि हाँ तुम कैसा हो, ऐसा नहीं करना। 26 में वही बताया जा रहा है कि टीचर को कैसा होना चाहिए, एक मोरल गाइड करना चाहिए, उसे बच्चे को कुछ सिखाना चाहिए कि वो बच्चे आगे कुछ कर सके, है ना। चलिए 27 देखते हैं। रियलिज्म एम्फसाइज, हकीकत पसंदी जोर देती है किस पे? तो सेंसरी एक्सपीरियंस या इमेजिनेशन, ड्रीम्स या इमोशंस? तो इसका आंसर होगा सेंसरी एक्सपीरियंस। सो रियलिस्टिक बिलीफ नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेस। सो इसका उर्दू वजाहत है कि हकीकत पसंदी के मुताबिक इल्म हवास के जरिए हासिल होता है। सो 28 क्वेश्चन है, नेचुरलिज्म सपोर्ट। नेचुरलिज्म हिमायत करता है चिल्ड्रेन सेंटर्ड एजुकेशन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पनिशमेंट, रूट लर्निंग? तो इसका आंसर होगा ए, चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग होता है। तो इसका आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि नेचुरलिज्म गिव्स इंपॉर्टेंस टू द चाइल्ड्स नेचर ग्रोथ। वजाहत उर्दू में कि नेचुरलिज्म बच्चे की फितरती नशोनुमा पर जोर देता है। अब वैसे भी आपको जैसे आप बीएड किए तो बताया जाता होगा वहाँ पे कि आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं रखना है, पनिशमेंट भी नहीं देना है या रोट लर्निंग पे भी फोकस नहीं करना है ना। बच्चे पे ध्यान ज़्यादा देना है, बच्चे के मुताबिक काम करना है ना। चलिए देखते हैं 29 क्वेश्चन कि एक्जिस्टलिज्म करिकुलम फोकस्ड ऑन। वजूदियत का निसाब क्या है? इंडिविजुअल चॉइस, फिक्स्ड बुक्स, एग्ज़ाम, मेमोराइजेशन? तो इसका आंसर होगा इंडिविजुअल चॉइस। सो इसका एक्सप्लेनेशन है कि एक्जिस्टलिज्म वैल्यूज़ पर्सनल इंटरेस्ट एंड चॉइस। वजाहत है कि वजूदियत ज़ाती दिलचस्पी और इंतखाब को अहमियत देती है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, हकीकत पसंदी के मुताबिक तालीम क्या है? ये है प्रैक्टिकल लाइफ प्रिपरेशन और इमेजिनेशन, ड्रीम्स, फैंटेसी? तो इसका आंसर होगा ए, क्या होगा? प्रैक्टिकल लाइफ एंड प्रिपरेशन। एक्सप्लेनेशन है कि रियलिज्म प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर रियल लाइफ। वजाहत है उर्दू में कि हकीकत पसंदी इंसान को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करती है। सो सेक्शन डी है रिसर्च मेथड, 31 से 40 तक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिक्वायर्ड, तजुर्बाती तहकीक में ज़रूरी है। कंट्रोल ग्रुप, स्टोरी राइटिंग, ऑब्जर्वेशनल ओनली, नो डाटा? इसका आंसर होगा ए, कंट्रोल ग्रुप्स। एक्सप्लेनेशन है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंपेयर्स ग्रुप अंडर कंट्रोल कंडीशन। वजाहत है कि तजुर्बाती तहकीक में कंट्रोल ग्रुप ज़रूरी होता है। सो 32 है नल हाइपोथेसिस मीन्स। सफ़र माफरूज़ा का मतलब होता है नो रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, वीक रिलेशन, प्रूफन फैक्ट? तो इसका आंसर होगा ए। सो इसका एक्सप्लेनेशन है कि नल हाइपोथेसिस एज्यूम्स नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। उर्दू में वजाहत है कि सफ़र मफरूज़ा के मुताबिक कोई अहम ताल्लुक नहीं होता। सो 33 क्वेश्चन है कि रीएबिलिटी रिफर टू। एतबारियत से मुराद क्या है? कंसिस्टेंसी, बायस या एरर या गेस? तो इसका आंसर होगा ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रिलायबल टूल्स गिव्स कंसिस्टेंस रिजल्ट। सो इसका उर्दू वजाहत है कि मातबर आला हर बार यकसा नताइज देता है। सो इसका 34 क्वेश्चन है कि वैलिडिटी मीन्स क्या होता है? दुरुस्तगी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी, रिपीटिशन, गेसिंग या ओपिनियन? तो इसका होगा एक्यूरेसी। तो एक्सप्लेनेशन है कि वैलिडिटी मीन्स क्या होता है कि मेजरिंग व्हाट इज इंटेंड, यानी उर्दू में वजाहत है कि दुरुस्तगी का मतलब सही चीज़ों का नापना है। सो 35 क्वेश्चन देखते हैं कि लाइकर्ट स्केल मेजर्स। लाइकर्ट स्केल नापता है क्या? एटीट्यूड, हाइट, वेट, मेमोरी? तो इसका होगा एटीट्यूड। सो इसका एक्सप्लेनेशन है कि लाइकर्ट स्केल मेजर ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स। तो लाइकर्ट स्केल रवैये और ख्यालात नापता है, ठीक है। 36 क्वेश्चन है कि केस स्टडी फोकस ऑन।
केस स्टडी तवज्जो किस पे देती है, तो इंडिविजुअल केस, होल कंट्री, रैंडम डाटा एंड पॉपुलेशन, तो इसका होगा ए। ठीक है, केस स्टडी डीपली स्टडी ऑन इंडिविजुअल और सिचुएशन। वजाहत जो दिया गया है कि केस स्टडी एक फ़र्द या सूरत हाल की गहरा मुताला किया जाता है, यानी किसी एक पे शख्स पे किया जाता है स्टडी। ठीक है, 37 देखते हैं, को रिलेशन शोज, ताल्लुक जाहिर करता है किस पे, रिलेशनशिप, काउज ओनली, डिफरेंस, एरर। सो इसका आंसर होगा ए, रिलेशनशिप। सो एक्सप्लेनेशन है कि को रिलेशन शोज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। वजाहत है कि ताल्लुक मुतग़िरात के दरमियान रिश्ता जाहिर करता है। 38 देखिए, रैंडम सैम्पलिंग मीन्स क्या होता है। ठीक है, तरतीब, नमूना नमूना ऑप्शन है इक्वल चांस, फिक्स चॉइस, बायस या एरर, तो होगा ए, इक्वल चांस। एक्सप्लेनेशन है कि एवरी मेंबर गेट्स इक्वल चांस फॉर सिलेक्शन। वजाहत है हर फर्द को मुंतखब होने का बराबर मौका मिलता है। तो 39 क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स, मियारी इनहराफ नापता है क्या, डिस्पर्शंस, एवरेज, मिडिल वैल्यू, मोड, तो इसका होगा ए, डिस्पर्शन। एक्सप्लेनेशन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर स्प्रेड ऑफ डाटा। तो वजाहत है मियारी इनहराफ एदाद के फैलाव को नापता है। हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम क्या है बताइए, तो ग्राफ है, टेबल है, ऐसे या फार्मूला है, तो होगा ग्राफ। हिस्टोग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसका उर्दू वजाहत है कि हिस्टोग्राम डेटा की तस्वीर नुमाइंदगी है। ठीक है, सेक्शन ई देखते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से 41 से 50 तक है। मैक्रो टीचिंग डेवलप्स, मैक्रो टीचिंग डेवलप करती है, बढ़ाती है क्या है, टीचिंग स्किल्स, फियर, पनिशमेंट, साइलेंस, तो होगा ए, टीचिंग स्किल्स। एक्सप्लेनेशन है कि मैक्रो टीचिंग इम्प्रूव्स टीचिंग स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस। जो वजाहत है कि मैक्रो टीचिंग मश्क के जरिए तदरीसी महारत बढ़ाती है। सो 42 क्वेश्चन है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम की आला सतह क्या है, क्रिएट, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबर, अप्लाई, तो होगा ए, क्रिएट। सो एक्सप्लेनेशन है क्रिएट इज द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल, सबसे आला जहनी सतह होती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के मुताबिक। सो 43 देखते हैं कि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन अकर, जारी जांच कब होती है, ड्यूरिंग टीचिंग और एंड ऑफ द ईयर, बिफोर क्लास, आफ्टर एडमिशन। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जिसे हम FA कहते हैं, आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो FA1, FA2, फिर होता है SA1, फिर FA3, FA4, देन होता है SA2, है ना। आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो ऐसे होता है एग्ज़ाम। तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, समेटिव असेसमेंट, एसिटेशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने बार होता है, 4 बार होता है। समेटिव असेसमेंट कितने बार होता है, 2 बार होता है। यानी कि बच्चे को ये चेक किया जाता है कि इतने बच्चे समझें। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि ये साल में 4 बार होता है और ये 2 बार होता है। ये साल में सिर्फ 2 बार होता है और ये मंथली होता है, ये ईयरली होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है कि फॉर्मेटिव एवेल्यूशन हैपन ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। सो वजाहत है कि जारी जांच तदरीस के दौरान होती है। 44 क्वेश्चन है, समेटिव एवेल्यूशन इज डन, इख्तितामी जांच होती है एट द एंड, डेली, बिफोर टीचिंग, रैंडमली, तो इसका आंसर होगा ए, एट द एंड। समेटिव एवेल्यूशन क्या है, अकर एट द एंड ऑफ द कोर्स। इख्तितामी जांच कोर्स के आखिर में होती है। सो 45 क्वेश्चन है, लेक्चर मेथड इज, लेक्चर मेथड तरीका किसे कहते हैं, टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, एक्टिव बेस्ड या एक्सपेरिमेंटल, तो होगा टीचर सेंटर। सो एक्सप्लेनेशन है कि लेक्चर मेथड मेनली फोकस्ड ऑन टीचर एक्सपेरिमेंटेशन। वजाहत है कि लेक्चर तरीका उस्ताद पर मबनी होता है। 46 क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स क्या होता है, शमूलियती तालीम का मतलब क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल, स्पेशल स्कूल ओनली, या सेपरेट टीचिंग, या इलाइट एजुकेशन, तो इसका आंसर होगा ए, एजुकेशन फॉर ऑल। एक्सप्लेनेशन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड ऑल लर्नर्स टुगेदर। वजाहत है कि शमूलियती तालीम में सब तालबा साथ पढ़ते हैं। सो 47 क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव मोटिवेशन कम फ्रॉम, बैरूनी महरक कहाँ से आता है, पहला है एक्सटर्नल रिवार्ड, सेकंड है इनर सेटिस्फैक्शन, सी है इंटरेस्ट, या डी है क्यूरियोसिटी, तो इसका होगा ए, एक्सटर्नल रिवार्ड्स। एक्सटर्नल मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन आउटसाइड रिवार्ड्स, बैरूनी महरक इनाम या सज्जा से पैदा होता है। ठीक है, 48 देखिए, फियर इन क्लास काउज,
क्लास में खौफ पैदा करती है क्या? लर्निंग बैरियर, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी। तो आंसर होगा ए, लर्निंग बैरियर्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि फियर नेगेटिवली अफेक्ट्स लर्निंग। उर्दू में वजाहत है, खौफ सीखने में रुकावट बनता है ना। सो 49 क्वेश्चन है कि ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन समई बसीरी ज़राए मदद देती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, पनिशमेंट, मेमोराइजेशन ओनली एंड साइलेंस। तो इसका आंसर होगा बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि एवी एड्स मेकिंग लर्निंग क्लियर एंड इंटरेस्टिंग। एवी एड मतलब क्या होता है? ऑडियो विजुअल एड्स जो होता है लर्निंग को अच्छा बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। शमी बशीरी ज़राए तालीम को आसान और दिलचस्प बनाते हैं। 50 क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रमोट्स, जमहूरी क्लास फ़रोग देती है, पार्टिसिपेशन, फियर, स्ट्रिक्ट कंट्रोल या साइलेंस। तो इसका होगा पार्टिसिपेशन। एक्सप्लेनेशन है कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। वजाहत है कि जमहूरी क्लास तलबा की शिरकत को बढ़ाती है। सो ये रहा लास्ट क्वेश्चन यही। सो आप बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।